हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फैसल और मैं आपके लिए लाया हूं कोट वर्ड। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हर एक फील्ड का, हर एक क्षेत्र का अपना एक टर्मोलॉजी होता है। जैसे कॉमर्स का फील्ड का एक अपना टर्मोलॉजी होता है, साइंस का फील्ड का एक अपना टर्मोलॉजी होता है। इसी तरह लॉ के फील्ड में भी इसका एक अपना टर्मोलॉजी है। फ्रेंड, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या लॉ के स्टूडेंट हो या आप एडवोकेट हो या आप लॉयर हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। फ्रेंड, अगर आप इन सभी क्षेत्रों से नहीं भी हो, आप अदर फील्ड के हो, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही नॉलेजेबल और आपको सीखने वाली वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। फ्रेंड, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैं इंग्लिश के वर्ड और हिंदी मीनिंग लिखकर आपको मैं वीडियो बनाकर दे दूं। मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझाऊं। जो क्रिटिकल हार्ड वर्ड जिसका मतलब हम लोगों को नहीं पता रहता है, मैं आपको अपने लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, जिसके बाद आपका जिस वर्ड मैं आपको दूंगा उसके बारे में आपका नॉलेज और ज्ञान अच्छे से बढ़ जाएगा। फ्रेंड, ये वीडियो नंबर मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैंने वीडियो एक बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर लो वोकैबुलरी वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसमें भी मैंने बहुत सारे वर्ड लॉ से रिलेटेड मेंशन किया है, तो गाइस आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड ये रहा, एक्यूज्ड। इसे हिंदी में हम अभियुक्त कहते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। वह व्यक्ति जिसके खिलाफ कोर्ट में अभियोग या प्रोसिक्यूशन या फौजदारी मुकदमा चलाया जाता है, उस व्यक्ति को एक्यूज्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेलेबल ऑफेंस। इसे हिंदी में जमानती अपराध बोलते हैं। आइए अब मैं आपको समझा दूं। जिस अपराध में जमानत लेना आपका अधिकार होता है या न्यायालय के आदेश अनुसार जमानत व मुचलके प्रस्तुत करने पर आपको जिस अपराध में जमानत मिल जाती है उसे बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेलेबल वारंट। इसे हिंदी में जमानती वारंट बोलते हैं। चलिए मैं आपको समझा दूं। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को गिरफ्तार करने जाता है और वह न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार जमानत और मुचलके पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं करता है और न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देता है। ऐसे वारंट को बेलेबल वारंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉन बेलेबल वारंट, जिसे हिंदी में गैर जमानती वारंट कहते हैं। आइए मैं आपको समझा दूं। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश अनुसार जिस वारंट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस करता है, उस न्यायालय के आदेश को या वारंट को नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चार्ज। हिंदी में कहेंगे आरोप। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करता है, उसके बाद न्यायालय जिन धाराओं में आरोप या चार्जेस लगाते हैं उसे हम चार्ज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चार्जशीट, जिसका हिंदी में मतलब होता है आरोप पत्र। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके अपनी सारी जांच रिपोर्ट, एविडेंस, गवाह, ये सब का एक कंपाइलेशन बना करके एक चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसे चार्जशीट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंप्लेंट। हिंदी में परिवाद कहते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जब कभी कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने
अपराध होने की लिखित शिकायत करता है उसको कंप्लेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब इसे शॉर्ट में FIR भी बोलते हैं और हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। किसी अपराध होने की घटना को सर्वप्रथम सूचना दी जाती है पुलिस अधिकारी के सामने और जो पुलिस अधिकारी 154 CRPC में दर्ज करते हैं उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इंक्वायरी, हिंदी में इसे जांच बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है और वह तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है उसे इंक्वायरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में अन्वेषण बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जब पुलिस अधिकारी किसी ऑफेंस की जांच करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, हिंदी में इसे संज्ञेय अपराध बोलते हैं। आइए अब मैं आपको समझा दूं। वो अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना अरेस्ट वारंट न्यायालय के प्राप्त किए किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, उस अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में असंज्ञेय अपराध बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। वो अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट के किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जजमेंट, हिंदी में इसे निर्णय बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। अंतिम फैसला जो न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है उसको हम जजमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अमेंडमेंट, हिंदी में इसे संशोधन बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। यदि कोई पक्षकार अपने अभिवचनों में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो अमेंडमेंट या संशोधन की एप्लीकेशन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एडजॉर्नमेंट, हिंदी में इसे स्थगन बोलते हैं। चलिए आपको मैं समझा दूं। किसी कार्यवाही को उसी स्टेज पर अगली तारीख पेशी के लिए स्थगित की जाने को हम एडजॉर्नमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिस्टोरेशन, फिर से स्थापित, हिंदी में बोलते हैं फिर से स्थापित। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। न्यायालय में किसी भी प्रक्रिया को उसी स्टेज पे पुनः स्थापित करने या उसी स्टेज पे लाने की प्रक्रिया को रिस्टोरेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पिटिशनर, हिंदी में इसे याचिकाकर्ता बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जो व्यक्ति न्यायालय में याचिका पेश करता है उसको पिटिशनर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पिटिशनर वर्ड का अपोजिट है ये वर्ड रिस्पोंडेंट, हिंदी में इसे प्रत्यार्थी या गैर याचिकाकर्ता भी बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में याचिका पेश होती है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रोसेस सर्वर, हिंदी में इसे तामिल कुनिंदा बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। वो व्यक्ति जो न्यायालय का लिखित आदेश का तामील करवाता है उसको हम प्रोसेस सर्वर कहते हैं। ये कोर्ट का ऑफिसर होता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट वर्ड मैं आपको देता हूँ। प्लेंट, इसे हिंदी में वाद पत्र कहते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा दूं। जो व्यक्ति न्यायालय में सिविल दावा करके अपने अभिवचन लिखित में प्रस्तुत करता है उस अभिवचनों को हम प्लेंट कहते हैं। फ्रेंड, अगर आपको इसका और भी पार्ट चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, फ्रेंड कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।